प्रश्नावली 27 का आज सॉल्यूशन 15 तक हुआ था, 16 से देखते हैं। एक एक क्वेश्चन का मैं कर रहा हूं तो आपको थोड़ा सा समय लगेगा, लेकिन सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखिए फिर से दिया हुआ है 1 + tan थीटा बराबर √2 और पूछता है cot थीटा, थीटा छुटा हुआ है यहाँ पे, -1 का वैल्यू। अब आप सोचिए क्या करेंगे इसको। tan थीटा बराबर क्या नहीं लगता, tan थीटा बराबर हो जाएगा tan थीटा बराबर √2 - 1, क्योंकि आपको cot निकालना है तो पहले tan निकाल लेते हैं, उसके बाद cot निकलेगा। और ये हो जाएगा cot थीटा बराबर, यानी कि इसको करेंगे पलटेंगे इधर cot थीटा तो इधर भी पलट जाएगा और ये हो जाएगा 1/√2 - 1, जिसको लिख सकते हैं रेसिप्रोकल करने पर प्लस में होगा। ये माइनस वाला है तो प्लस में लिख दीजिए सीधा, और दोनों के वर्गों का अंतर नीचे लिखिए। तो वर्गों का अंतर यहाँ पर यानी कि इन दोनों के स्क्वायर का डिफरेंस, तो स्क्वायर का डिफरेंस तो 1 हो रहा है, तो कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है। √2 + 1 हुआ। अब मुझे पूछ रहा है किसका वैल्यू, cot थीटा का वैल्यू पुट कीजिए, यानी कि √2 + 1 - 1, यानी कि वैल्यू हो जाएगा √2, तो आंसर हो जाएगा +√2। ये अगला प्रश्न है 16 के बाद 15 के बाद 16। cos थीटा + sin थीटा बराबर √2 cos थीटा दिया हुआ देता है cos थीटा + sin थीटा बराबर √2 cos थीटा दिया हुआ है, और पूछता है cos थीटा - sin थीटा। आपको ध्यान हो, एक थ्योरम बताया गया था क्या, कि यदि a sin थीटा + b cos थीटा बराबर p हो और a sin थीटा, सॉरी यहां पर कोएफिशिएंट चेंज होगा, यानी b sin थीटा - a cos थीटा बराबर q दिया हुआ हो, तो ऐसे केस में कोएफिशिएंट बशर्ते कि प्लस क्या क्या रहना चाहिए, ये प्लस में है तो माइनस होना चाहिए, और जो पहले वाले में साइन और कॉस का कोएफिशिएंट था वो चेंज होना चाहिए बस। मतलब a कॉस के साथ था, सॉरी b कॉस के साथ था, तो b हो जाना चाहिए किसके साथ, साइन के साथ, और साइन के साथ जो a था वो कॉस के साथ हो जाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आपका लिख सकते थे, ऐसा अगर रहे तो a² + b² बराबर p² + q² होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, आपको पहले भी बताया जा चुका है, नहीं तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करके जोड़ के देखेंगे तो कट जाएगा और ये रिजल्ट मिल जाएगा। अब अगर ये आप जानते हो, केवल ये जानते हो, तो इसका मतलब ये है कि यहां पर कोएफिशिएंट 1 है और यहां पर 1 है, और जो पूछ रहा है उसमें भी 1 1 है, यानी चेंज किया हुआ है। इसको आप मान लीजिए x, और इसके कोएफिशिएंट यानी कि 1 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर बराबर ये वैल्यू यानी कि √2 का p के जगह पर आपने ये ले रखा है और q के जगह पर निकालना है x माना है हमने, तो इसका होल स्क्वायर और प्लस x का स्क्वायर, ठीक है। और इस तरह से ये मिल जाएगा आपको रिजल्ट आपका यहाँ पर 2 बराबर 2 cos² थीटा + x², यानी कि x² बराबर 2 - 2 cos² थीटा, जो कि रिजल्ट आएगा 2 × 1 - cos² थीटा बराबर x², यानी कि आपको ये दिखना चाहिए कि 1 - cos² क्या होगा, sin² थीटा। इसको लिखिएगा sin² थीटा बराबर x², वर्गमूल करेंगे तो +-2 sin थीटा हो जाएगा, रूट होगा यहाँ पे। अब इसमें दिक्कत ये है कि सर प्लस में भी दिया और माइनस में भी दिया है। आपको जब भी यहाँ पर पॉजिटिव केवल रहे तो ये समझना है कि ये पॉजिटिव वैल्यू लिया गया है और पॉजिटिव के लिए पूछ रहा है, तो हमेशा से पॉजिटिव रहे तो केवल पॉजिटिव वाला लगाना है, यानी कि हमने स्क्वायरिंग बोथ साइड कर किया है, बशर्ते कि जब रिजल्ट आना है तो यहाँ पॉजिटिव में है तो पॉजिटिव में ही आंसर होगा, और आपको 90% क्वेश्चनों में पॉजिटिव होगा यदि यहाँ पर पॉजिटिव होगा, ठीक है।
यहाँ पर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा एक्स का मान हो जाएगा √2 साइन थीटा, वो भी किस में, पॉजिटिव में, क्योंकि ये दर्शाता है कि एंगल न्यून कोण है। और जितने सारे क्वेश्चन में अगर स्पष्ट नहीं करता है तो मानकर चलना है कि एंगल न्यून कोण है। दूसरा चीज़ कि प्लस में भी दे रखा था तो प्लस वाला का आंसर प्लस में ही, ठीक है, ये हुआ शायद। अगला देखिएगा सवाल उसी तरह का है, ये भी प्लस में है और प्लस वाला का निकालना है तो केवल किस में, प्लस में आंसर होगा और आंसर हो जाएगा इसका। और ऐसे भी ध्यान दीजिएगा कि अगर ऐसे देता है √2 cos थीटा दिया हुआ है ना तो प्लस वाला दिएगा और माइनस वाला पूछेगा, प्लस वाला √2 cos थीटा होता है तो ये हो जाता है √2 साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर सेम क्वेश्चन को रिपीट किया है, अबर दे दिया है √2 साइन थीटा प्लस में तो इसका वैल्यू पूछता है तो इसका √2 cos थीटा याद रखिएगा। हालांकि कैसे आता तो इसी तरीके से जो अभी बताया गया उसी तरीके से इसको ये वाले का यूज करके अगर आप बनाएंगे तो ये भी बन जाएगा। तो मुझे लगता है कि इसका आंसर √2 cos थीटा आपको समझ में आ रहा होगा। क्लियर है, सेम क्वेश्चन है बस रिवर्स किया हुआ है। अगर बनाने का मन करे तो ऐसे मानिए 1 1 मान लीजिए कोएफिशिएंट और स्क्वायर कर दीजिए, आ जाएगा 1 1 मानिए तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर बराबर √2 साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस इसको मानिएगा तो शुरुआती क्या मानिएगा, एक्स मानिएगा तो लिखिएगा एक्स स्क्वायर, तोड़िएगा तो एक्स का वैल्यू वही आएगा √2 cos थीटा। हालांकि प्लस माइनस दोनों में आएगा लेकिन आपको प्लस में लेना है √2 cos थीटा, ठीक है। तो ये तमाम चीज़ें, ये पहले ही वाला सवाल था तो ज़्यादा इसमें डिटेल करना नहीं है, आप समझते हैं कि ये वाला कैसे है किया गया है और अगर ये समझ में आ रहा है तो आपको ये क्लियर हुआ होगा। हाँ ये हो गया क्लियर। अगला देखते हैं, फिर वही क्वेश्चन cos थीटा बराबर, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको आप लिख सकते हो ना √2 साइन थीटा प्लस वाला √2 साइन थीटा, इसको लिखिएगा अगर साइन थीटा प्लस cos थीटा बराबर दिया हुआ है √2 साइन थीटा और हमें निकालना है cot थीटा तो वो वाला छोड़ दीजिए, ये वाला हमें ये जो तरीका यूज करेंगे तभी जब साइन cos साइन और साइन cos में दिया हुआ हो और कोएफिशिएंट चेंज किया हुआ हो या एक ही कोएफिशिएंट दोनों में है तब हम इसको करेंगे। लेकिन ऐसे देगा तो हम जेन्युइनली जैसा बनेगा उसके अनुसार बनाएंगे, हमको cot निकालना है यानी कि एक ही ट्रिग्नोमेट्री में बदलना है। तो आप साइन से भागा भी दे सकते हैं, दोनों तरफ से साइन से डिवाइड करेंगे साइन थीटा, अगर डिवाइड करेंगे तो ये मिल जाएगा और ये मिलेगा 1 प्लस cot थीटा बराबर √2 साइन थीटा को क्या लिखेंगे, अगर cos से भागा दिया है आपने ऐसे ना भागा दिया होगा, साइन को भागा दिया तो साइन खत्म हो गया 1 हो गया होगा और cos बटा साइन यहाँ पर हो गया होगा cos थीटा बटा साइन थीटा और यहाँ पर क्या √2 साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, यही हुआ होगा और 1 प्लस हो गया होगा ये cot थीटा और मुझे निकालना था cot थीटा का मान, तो cot थीटा का मान हो जाएगा √2 माइनस 1। क्लियर है क्या बात, क्लियर है क्या ये मामला, नहीं क्लियर है, देखिएगा तो ये क्लियर होना चाहिए, आंसर हो जाएगा ये डी। अगला देखिए, साइन, ये सेम क्वेश्चन है भाई, इसको चेंज करना है, इसको लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या, कंप्लीमेंट्री एंगल में चेंज होगा तो cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर दे रखा है √2, cos थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 दे रखा है √2 साइन थीटा, क्या इसको cos को साइन लिखेंगे, ऐसा दे हुआ है। अब फिर से मुझे cosec थीटा निकालना है, तो भाई मैं cosec थीटा निकालना है तो यह हो गया 2 cos थीटा बराबर √2 साइन थीटा, है कि नहीं, यानी कि आपको दिख रहा होगा √2 कट जाएगा इससे, नहीं √2 से √2 कटेगा √2 बार में, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा √2 और ये इधर साइन बटा कॉस, ये हो जाएगा आपका tan थीटा बराबर √2। अब tan थीटा बराबर √2 हो गया, मुझे cos क्या निकालना है, हमें निकालना है cosec थीटा। तो कैसे सोचेंगे, cosec थीटा मतलब h बटा p,
और ये जो है सो p का मान है और कुछ नहीं है तो नीचे में 1 होगा, 1 हो जाएगा आपका b। तो 1 और √2 अगर आपका p हुआ 1 हुआ। और वैसे भी tan थीटा बराबर अगर √2 दिया हुआ है तो आपको समझना चाहिए, ऐसे मैं लिख देता हूँ, ये हुआ आपका b और ये हुआ आपका p। तो h क्या हो जाएगा, दोनों के वर्गों का सम का वर्गमूल, दोनों का यानी 2 और 1 3 यानी कि √3 हो जाएगा h। और जो h आया उसको रख दीजिए यहाँ पर √3 और परपेंडिकुलर कितना, ये समझते हैं ना h कैसे, इसका स्क्वायर 2, इसका स्क्वायर 1, 2 और 1 3 का वर्गमूल √3। क्लियर है कि नहीं है, नहीं। और √3 बटा कितना हो जाएगा, p का मान था √2, तो √3 बटा √2 को एक साथ में लिख सकते हैं, इसका 3 बटा 2। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका c। ठीक है। अगला सवाल है कि p साइन थीटा ऐसा देता है, p साइन थीटा बराबर √3 और p कॉस थीटा बराबर 1। तो p का मान कितना है समझना है। ये साइन थीटा का मान हमें मुझे p का वैल्यू निकालना है, तो मैं एक काम कर सकता हूं, साइन और कॉस को हटाना है तो दोनों का स्क्वायर कर दीजिए, ps ये स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए। मैं p साइन थीटा का स्क्वायर करूंगा और प्लस p कॉस थीटा का स्क्वायर करूंगा, तो जानते हैं क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर आ जाएगा। नहीं तो साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर आ जाएगा, तो कॉस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 दे देगा, यानी कि यहाँ पर √3 का स्क्वायर इधर हो जाएगा राइट हैंड साइड में, चूंकि इसका वैल्यू लिखा स्क्वायर तो √3 का स्क्वायर, फिर आप इसका स्क्वायर लिख रहे हो तो इधर 1 का स्क्वायर लिखना चाहिए आपको, है कि नहीं। अरे समझ रहे हैं बात को। तो इतना का वैल्यू तो हो गया p स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसका वैल्यू हो गया p स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये हो गया 3 और 1 4, यानी कि p स्क्वायर कॉमन होगा तो ये साइन और कॉस मिलके 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मिलके हो जाएगा 1, और ये रिजल्ट यहाँ पर दिख रहा होगा p स्क्वायर बराबर 4। अगर p स्क्वायर बराबर 4 दिख रहा है तो p बराबर ±2 हो जाएगा। ठीक है, p बराबर ±2। लेकिन याद रहे कि आपने स्क्वायर किया है, इसीलिए इसका पॉजिटिव में आंसर होगा। अगर आपको ये डेटा पॉजिटिव में दिया हुआ है तो इसका आंसर, वैसे ऑप्शन में भी एक ही था p बराबर 2। दूसरा चीज क्या था, ऐसे भी समझ सकते थे क्या कि आप ऐसे भी देख सकते थे कि p साइन थीटा है और बटा p कॉस थीटा लिखते, तो क्या नहीं लगता आपको यहाँ पे कि √3 बटा 1 हो जाता और इधर tan थीटा बचता, और tan थीटा बराबर आपका √3 दिया हुआ है, इसका मतलब कि थीटा बराबर 60 डिग्री है। थीटा बराबर क्या है 60 डिग्री, p से p कट गया तो थीटा बराबर 60 डिग्री हो गया। और हमें निकालना है p का मान, तो किसी एक का ले लेंगे। अगर मैं मान लूँ कि ये ले लेता हूँ, किसको मैं ले लेता हूँ p साइन थीटा वाला वैल्यू को, p साइन थीटा बराबर √3 था, तो हम ले लेते हैं p इंटू साइन थीटा का मान साइन 60 का मतलब √3 बटा 2, तो ये कट जाएगा √3 से √3 और मिल जाएगा p बराबर कितना 2। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट p निकालें, कोई दिक्कत नहीं है, जहां जैसे नजर आ जाए एग्जाम में एट ए टाइम बनाइए, आपको बन जाना चाहिए बस। या तो ऐसे बना सकते थे या तो ये ठीक था। अगला देखते हैं प्रश्न, ये इस तरह से दिया हुआ है। देखिए ये कहता है कि r साइन थीटा बराबर 1 है और r कॉस थीटा बराबर भी 1 है। r साइन थीटा r कॉस थीटा बराबर 1 है। अब मुझे पता नहीं ये सही है कि नहीं है, और निकालना है √3 tan थीटा प्लस 1। अगर ये निकालना है, ये दिया हुआ है तो सोचिए क्या नहीं लगता कि r साइन थीटा बटा r कॉस थीटा लिखूंगा तो रिजल्ट हो जाएगा 1 बटा 1, यानी कि tan थीटा बराबर हो जाएगा 1। और अगर tan थीटा बराबर 1 हुआ तो यहाँ पर कुछ वैल्यू चेंज है शायद, देख लीजिएगा। अगर tan थीटा बराबर 1 हुआ, ऐसे करके tan थीटा निकाल लेंगे और tan थीटा का मान जो आएगा तो इसमें पुट कर देंगे। tan थीटा का मान आपका हो जाएगा कितना 1, तो √3 × 1 + 1 अगर ऐसा है
तब तो इसका आंसर होना चाहिए √3 + 1। लेकिन अगर क्वेश्चन में मुझे लगता है कि यहाँ पर कुछ अलग था, डिफरेंट था, इसीलिए ऑप्शन ऐसे दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसको एक बार देख लीजिएगा। लेकिन बनेगा ऐसे क्या कि कभी भी r sin थीटा बराबर 1 है और r cos थीटा बराबर 1 है, तो इस तरह से ले लेना है। कई क्वेश्चन में शायद टाइपिंग में मिस्टेक होगा, तो देख लीजिएगा एक बार क्वेश्चन को। अगला सवाल पहले जैसा ही रिपीट कर दिया, ये आपको पहले ही बताया गया क्वेश्चन अभी, है ना, कि इसको चेंज कर देना है किसमें, cos थीटा में, और ये हो जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर √2 cos थीटा। और अगर मैं इसको उधर भेज दूं तो ये sin थीटा बराबर √2 cos थीटा। अच्छा सर ये आता कैसे दिमाग में कि इधर भेज दूं? यार cos हमको cot लाना है या tan लाना है, तो सबको एक तरफ ले जाएंगे ना तभी, या फिर डिवाइड करते। कुछ भी पहले स्टेप में आपको आता है, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो पहले जो कर रहे हैं उसको समझिए, 3-4 बार इसको देखिएगा तो फिर समझ में आ जाएगा कि ओ ऐसे लेना था। बहुत लड़कों को ये नहीं लगता है कि सर ये ऐसे दिमाग में आता कहाँ से है कि ऐसे ले लेना है। तो आप समझिए, cos से भागा देंगे तो ये हो जाएगा कितना, tan थीटा, और ये मिलेगा √2 - 1, यानी कि √2 - 1 है अगर वैल्यू इसका, तो cot का मान आ जाएगा, cot थीटा का वैल्यू, cot थीटा का वैल्यू आ जाएगा √2 + 1। और क्योंकि इसका रेसिप्रोकल वही होगा, है ना, अपने आपको बताया गया कि √2 - 1 का रेसिप्रोकल √2 + 1 होता है, तो ये आंसर हो जाएगा इसका। आगे देता है x बराबर, मुझे निकालना है x² + y² + z²। अब मुझे पता है कि x बराबर क्या दिया हुआ है, x बराबर दिया हुआ है r cos थीटा मतलब cos अल्फा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस r cos अल्फा sin बीटा, है ना, cos अल्फा sin बीटा। x बराबर दिया हुआ है r cos अल्फा sin बीटा, और स्क्वायर है इसलिए मैं स्क्वायर लिख दूंगा, और b का मान, y का मान r cos अल्फा cos बीटा, इसका भी स्क्वायर लिख दूंगा। फिर z का मान r sin अल्फा, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। यही निकालना हमको, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लिखना चाहिए इसको सबको, r² cos स्क्वायर अल्फा cos क्या sin स्क्वायर बीटा, r² cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा प्लस r² sin स्क्वायर अल्फा। सही है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। तो इसमें अगर मैं कॉमन ले लूं r cos अल्फा को, r² cos स्क्वायर अल्फा को, तो अगर मैं r² cos स्क्वायर अल्फा ले लूं तो यहाँ पर मिल जाएगा sin स्क्वायर बीटा और प्लस cos स्क्वायर बीटा। आपको ये देखकर ही 1 कर देना चाहिए था, लेकिन मैं आपको यहाँ पर लिखकर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। ये आपका हो जाएगा r² sin स्क्वायर अल्फा, है कि नहीं। अब देखो इसका वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि अगर मैं इसको देखूं तो ये मिलेगा r² cos स्क्वायर अल्फा और प्लस r² sin स्क्वायर अल्फा, जो कि इंतजार कर रहा था। इसमें भी r² कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर अल्फा और प्लस sin स्क्वायर अल्फा मिलेगा, और ये मिलकर वैल्यू क्या हो जाएगा 1, यानी कि r² रिजल्ट हो जाएगा इसका। इसका सही आंसर था r²। अब सर बात है कि सर इतना सब एग्जाम में करेंगे क्या, अगर प्रैक्टिस रहेगा तो यही दिख रहा था sin स्क्वायर cos स्क्वायर बीटा, और ये दोनों कॉमन हो रहा था, तो यहीं पर से मैं देखकर लिख देता कि भैया ये आ जाएगा डायरेक्ट, ये टर्म आ जाता डायरेक्ट, और इतना बराबर इतना लिखेंगे तो फिर कॉमन हो जाएगा ये। लेकिन पहले ये स्टेप भागने से पहले आपको बार बार इसको समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, 2-3 बार आपके लाइफ में आएगा, फिर ये कॉमन हो जाएगा। कोई चीज़ नया आपके लाइफ में आता है तो आपको परेशान जरूर करता है, कोई भी चीज़ नया पहले आते हैं तो वहाँ पर असहज महसूस आप जरूर करते हैं, ठीक है। फिर धीरे धीरे हैबिचुएट हो जाता है। मैं कई बार बोलते रहता हूँ कि पहली बार किसी को प्रपोज कर रहे हो तो हेजिटेशन बहुत है, लेकिन दूसरी बार तो एक्सपर्ट हो गए, थोड़ा सा हेजिटेशन रहा, लेकिन अगर यही प्रक्रिया बार बार रहा
तो आप खतरनाक व्यक्ति हो जाते हैं, सामने वाला को पता भी नहीं लगेगा और हर तरह से आप बेहतर एक्टिंग कर पाएंगे। खैर, इसीलिए किसी चीज़ का भी प्रैक्टिस करना है तो आपको बार बार थोड़ा सा उसको देखना है। हर बार ये नया नहीं रहेगा आपके लाइफ में, कभी तो ये पुराना होगा ही, कभी तो आपको समझ में आएगा, तो थोड़ा सा बार बार प्रैक्टिस कीजिए। सवाल ये है, तो इसका तो डायरेक्ट अभी ही बता रहे थे थ्योरी में कि अगर कभी भी a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा बराबर कोई भी वैल्यू दिया हुआ है, यहां पर c दिया हुआ है तो चलो मैं c ले लेता हूं, फिर एक्सचेंज कर दे कोएफिशिएंट, यानी कि जो b के साथ था, पहले यहां पर a साइन थीटा है, b कॉस थीटा, यहां पर a कॉस थीटा कर दिया, पहले b कॉस थीटा था, अब a कॉस थीटा कर दिया, तो a कॉस थीटा कर दिया, यानी कि b के जो कॉस के साथ पहले b था तो अब कर दिया कॉस के साथ a, बस कोएफिशिएंट चेंज होना चाहिए। अब साइन के साथ था पहले a, अब कर दिया है साइन के साथ b साइन थीटा। अगर ऐसा चेंज किया हुआ है और इसको निकालना है तो इसको कुछ मान ले सकते हैं आप, माना कि मैंने इसको x मान लिया, और अगर ऐसा है तो आपको निकालना है वैल्यू निकालना है x का, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप देखिएगा तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का अंडर रूट इसका प्लस माइनस में होगा वैल्यू। यहां पर ए बी सी के बारे में नेगेटिव है कि पॉजिटिव है पता नहीं है, इसलिए इसका आंसर प्लस माइनस दोनों में हो जाएगा और सही आंसर होगा इसका a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, सी। क्लियर है ये बात। अगला हम देखते हैं, यदि x बराबर कॉस थीटा y बराबर b साइन थीटा एक तो ये वैल्यू निकालिए। बहुत आसान है, x बराबर a कॉस थीटा है तो आपको पता है ना, है कि नहीं, ये वाला नीचे आएगा तो x बटा a बराबर कॉस थीटा होगा, और यहाँ पर ऐसा है तो मैं क्या नहीं लिख सकता हूँ, y बटा b बराबर साइन थीटा। समझ रहे हैं। और मुझे निकालना है इसका स्क्वायर, तो x स्क्वायर बटा a स्क्वायर और y स्क्वायर बटा b स्क्वायर निकाला हुआ है, इसका मतलब है कि कॉस स्क्वायर और प्लस साइन स्क्वायर निकाला हुआ है, और ये आप जानते ही हैं कि इसका वैल्यू होता है 1, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। अगला देखते हैं, फिर से ऐसा ही कुछ है, यहाँ पर a कॉसेक थीटा बराबर x दिया हुआ है, तो क्या नहीं लगता कि कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा यहाँ पर x बाई ए, है ना, और कॉट थीटा बराबर हो जाएगा क्या, y बाई बी। और आपको पता है कि अगर x स्क्वायर बटा ए स्क्वायर यानी कि इसका स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर यानी कॉट का स्क्वायर, यानी कि कॉसेक थीटा का कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, अगर ऐसा होता है तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1, और रिजल्ट इसका होगा। इसमें केयर कर लीजिएगा, कई बार कॉट माइनस कॉसेक करता है तो वहां पर -1 हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर बराबर 1, बट अगर मान लो कि ये इतना माइनस इतना देता तो वहां पर माइनस होता, समझ के मारना है, ध्यान दीजिएगा। अगला भी सवाल कुछ उसी तरह से है, मुझे लगता है कि सबसे बन जाना चाहिए। ये आपका एक्स स्क्वायर करेंगे और प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे, तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा थीटा हो जाएगा, और वाई स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर ऐसा है तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन साइन स्क्वायर थीटा और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और रिजल्ट आपका हो जाएगा 1, यानी कि आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वह आर आंसर हो जाएगा। तो ये आर आंसर होगा, आर स्क्वायर आंसर होगा, सॉरी, तो ये आर स्क्वायर सी हो जाएगा इसका आंसर। और ये सवाल कुछ इस तरह का, ये सवाल ठीक सवाल है। आपको कई बार ध्यान देना है कि कभी भी ऐसे रहे 4 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा और बराबर 5 दिया हुआ रहे, यानी कि ये जो आपका है सो ट्रिपलेट हो, तो जब भी ट्रिपलेट हो तो इधर 1 कर दीजिए और इधर 4/5 साइन थीटा प्लस 3/5 कॉस थीटा। अगर ऐसा होता है तो जो इसके साथ है वह उसका वैल्यू हो जाएगा, बशर्ते कि ये ट्रिपलेट होने चाहिए और इधर में 1 ले आए आप, ट्रिपलेट होना चाहिए, तीनों 1 ले आए, तो ये जो आएगा सो इसका वैल्यू हो जाएगा, यानी कि साइन थीटा का मान यहाँ पर से आपको हो जाएगा 4/5 और कॉस थीटा का मान हो जाएगा 3/5। अगर ऐसा रहता तब, यानी कि आपको नियम समझना है कि इफ ए बी एंड सी आर
ट्रिपलेट, पाइथागोरियन ट्रिपलेट, ट्रिपलेट पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। यानी कि आप दूसरे शब्दों में कहो कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर, और कभी भी आपको रहता है ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर सी, और यहां पर 1 कर दें और ए बटा साइन थीटा, ए बटा सी साइन थीटा और बी बटा सी कॉस थीटा, अगर ऐसा दिया हुआ है तो साइन का वैल्यू जो है साइन के साथ वाला साइन का मान हो जाएगा और कॉस के साथ वाला कॉस का वैल्यू हो जाएगा। तो ये आपका याद रखना है, जैसे यहां पर इसका वैल्यू मैं लिख दिया, ठीक है। उसी तरह से इस प्रश्न में ध्यान से समझ लीजिएगा, इसको लिख लीजिए और पॉज करके और केयर कीजिएगा। तो इस तरह के सवाल में यहां पर अगर आपको देखना है कि एक्स कॉस थीटा वाई साइन थीटा है और ये दिया हुआ है, तो क्या नहीं लग रहा है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का बराबर दिया हुआ है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, है कि नहीं। यानी कि ये तीनों आपस में क्या है, ट्रिपलेट है। सर यहां पर माइनस में है तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस वाई का होल स्क्वायर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है। तो अगर ये ऐसा है यानी कि ये तीनों ट्रिपलेट है, इसका मतलब कि अगर मैं इससे डिवाइड कर दूं, यानी कि इसको मैं लिख दूं एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और कॉस थीटा माइनस वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर साइन थीटा, और इधर 1 कर दूं, चूंकि ये तीनों ट्रिपलेट हैं, क्योंकि ये तीनों ट्रिपलेट हैं और इधर 1 है, तो अभी आपको थ्योरी बताया गया कि अगर ऐसा होता है तो कॉस के साथ वाला कॉस का वैल्यू हो जाएगा और साइन के साथ वाला साइन का, यानी कि ये कॉस का मान होगा और ये साइन का। इसका मतलब क्या होगा साइन का मान, तो यहां पर आपको दिख रहा होगा कि साइन का मान हो जाएगा, कॉस का मान हो जाएगा कॉस थीटा बराबर, इसीलिए कॉस थीटा बराबर एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन बराबर हो जाएगा साइन थीटा बराबर माइनस वाई बटा अंडर रूट, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, मैं इधर लिख रहा था शायद क्वेश्चन, ठीक है देखिएगा। सवाल आप देख रहे थे ये, ठीक है। अब इधर देखिए y बराबर हो गया, मैं यहां लिख देता हूं साइन थीटा बराबर माइनस वाई अंडर रूट ऊपर लिखूं क्या, मुझे लगता है नीचे नजर नहीं आ रहा है। इसके हिसाब से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एक्स बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा माइनस वाई बटा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें रिजल्ट निकालना था कि भाई बताइए कॉस स्क्वायर थीटा बटा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा बी स्क्वायर क्या होगा। तो मैं लिख दूंगा भाई, हमें निकालना था कॉस स्क्वायर थीटा बटा ए स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बटा बी स्क्वायर, और इसका वैल्यू 1 बटा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर दे रखा था, और हमें बताना था कि निम्न में से संबंध क्या है। तो अगर रिलेशन निकालना है तो हमें ये चीज़ समझना पड़ेगा कि आखिरकार ये कैसे हो रहा है, क्या है। तो अभी आपको बताए थे ट्रिपलेट, अच्छा होता कैसे है ये, तो ये क्लास में हम आपको डिस्कस किए हुए हैं, ठीक है। तो आप उसको ध्यान दीजिए, ये होता कैसे है, सो हम आपको डिस्कस किए हुए हैं क्यों होता है ये सब सारा। तो जरूर को इस क्लास को एक बार अगर ज्वाइन किए होंगे तो ठीक बात है, नहीं तो तमाम चीज़ों को जानने के लिए क्लास जरूर ज्वाइन करें। रह गया बात थ्योरी क्लास का, तो मैं इसका भी वीडियो डालूंगा, लेकिन अभी पहले जो सॉल्यूशन क्लास है उसका देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर कॉस स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर 1 बटा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। आपको दिख रहा होगा अगर आप समझ पा रहे होंगे तो कि
मैं ये भी लिखा तो आप इसको इग्नोर करिए। और यहाँ पर हो जाएगा इसमें कि एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर, मैं कॉमन ले रहा हूँ जो ये 1/x स्क्वायर था उसको, तो इसमें से कॉमन ले लिया तो ये बचेगा, और इतना बराबर 1/x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही दिक्कत करता है कि सर ये कैसे कॉमन ले लेते हैं, तो एक बार बढ़िया से रुक कर समझिए। मैं अक्सर से बोलता हूँ कि कभी भी आपको डाउट होता हो कोई भी चीज़, तो आसपास आपका समाधान है, आप आसपास में डिस्कस कीजिए, सीखिए भी सिखाइए भी। चूँकि मैं कई बार बोलता है क्लास में कि आप बाली जैसा बनिए, आधा एनर्जी खींचिए। अगर आपसे पहले से कमज़ोर हैं तो कोई बात नहीं, भगवान ये खास करके इसमें एजुकेशन में कि सामने वाला का आधा एनर्जी आप खींच सकते हो, उसका एनर्जी आप ले सकते हो, उससे पूछताछ कर सकते हो, पूछ के आप समझ सकते हो। तो वैसे आपको समझना था तो इसको बढ़िया से लिखिएगा, इधर बटा में चल जाएगा और कॉमन हो जाएगा ये, ठीक है। और ये कट जाएगा इससे, यानी कि आपको मिल जा रहा होगा एक्स स्क्वायर, यानी कि आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बटा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर हो जाएगा 1। यही इसका आंसर है। और ये इसका आंसर कौन सा है भाई, ये आंसर है सी। क्लियर है। इसमें आगे देखते हैं लास्ट, ये 15 क्वेश्चन बोलता है कि ए साइन थीटा बराबर बी कॉस थीटा है, यानी कि ए साइन थीटा इक्वल्स टू बी कॉस थीटा है। तो ए कॉस थीटा प्लस बी कॉस थीटा का मान क्या है, नहीं, ये होना चाहिए ए कॉस थीटा बी साइन थीटा का मान, कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है। इतना का मान क्या है, तो सबसे पहली बात तो ये समझिए कि इसको लिखेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा बराबर 0, और जब इसका निकालना है तो इसको मान लेंगे हम x, और रिलेशन लिख देंगे, कोएफिशिएंट चेंज किया हुआ है, जो भैया कॉस पहले ए के साथ था अब साइन के साथ है ना, तो इसको कर लीजिएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी कि मेरा ये वाला को हम x माने हैं तो x निकालना है हमको, इसको लिखिएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और x बराबर हो जाएगा अंडर रूट प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा प्लस वाला ये, ठीक है। इस तरह से था। तो आप देखा कि मैक्सिमम इसी थ्योरी पर क्वेश्चन बहुत सारे थे, तो एक एक थ्योरी पर आधारित बहुत सारे सवाल हैं। आई होप कि आपको क्लियर हुआ होगा। आज भर इतना ही, धन्यवाद।